आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं महाशिवरात्रि कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आदिदेव शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसीलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना के लिए मंदिरों में जन सैलाब उमड़ता है। शिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात। शास्त्र के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है, लेकिन फागुन मास में वही तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पृथ्वी पर विद्यमान सभी शिवलिंगों में विराजमान होते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फागुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की शुरुआत 8 मार्च को रात्रि 9:55 पर होगी, जिसका समापन अगले दिन 9 मार्च को शाम 6:17 पर होगा। भगवान शिव की उपासना प्रदोष काल में होती है, इसीलिए उदया तिथि देखना जरूरी नहीं होता है। अब आइए जानते हैं पूजा विधि। महाशिवरात्रि की पूजा विधि में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर के सामने व्रत का संकल्प लें। इसके अलावा आप यह भी संकल्प लें कि आप फलाहार व्रत रखेंगे या निर्जला। उपवास की अवधि का भी संकल्प लें और फिर शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू करें। आदिदेव शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर भगवान शिव को केसर के 8 लोटे से जलाभिषेक करें और चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भगवान शिव को अर्पित करें। अब आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व। प्रचलित मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन उनकी तपस्या सफल हुई थी। इसी दिन मां पार्वती का विवाह आदिदेव शिव के साथ हुआ था। इसीलिए सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना करती हैं और कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए शिव की उपासना करती हैं। अब आइए जानते हैं महाशिवरात्रि क्या है। महाशिवरात्रि एक हिंदू त्योहार है। इस दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। यह पर्व हर वर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि को भगवान शिव के विवाह के दिन के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन क्या किया जाता है? इस दिन भगवान शिव की पूजा, अभिषेक, मंत्र जाप, ध्यान तथा व्रत आदि किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं किया जाता है? महाशिवरात्रि के दिन अल्कोहल और मांस से दूर रहना चाहिए। क्या महाशिवरात्रि पर व्रत रखा जाता है? हाँ, बहुत से लोग महाशिवरात्रि पर निर्जला व्रत रखते हैं, जिसमें 1 दिन तक भोजन नहीं किया जाता है। वहीं कुछ लोग फलाहार व्रत भी रखते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाया जाता है? भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, रुद्राक्ष माला, जल, धूप, दीप, फल, फूल, बिल्व पत्र, चंदन आदि चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि का महत्व क्या है? महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना से मनुष्य में आध्यात्म ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। महाशिवरात्रि के बाद क्या किया जाता है? महाशिवरात्रि के बाद भक्तों द्वारा सोमवार का उपवास या शिव जी की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन किस तरह के व्रत रखे जा सकते हैं? आप अपनी सुविधा अनुसार महाशिवरात्रि पर निर्जला व्रत या फलाहार व्रत रख सकते हैं। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था, जो जानवरों का शिकार करके अपना परिवार चलाता था। वह गांव के एक साहूकार का कर्जदार था। काफी कोशिशों के बाद भी वह कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन साहूकार ने क्रोधित होकर उसे शिव मठ में कैद कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन महाशिवरात्रि की कथा सुनी। शाम को जब उसे साहूकार के सामने पेश किया गया
तो शिकारी ने साहूकार से वादा किया कि अगले दिन वो उसका सारा कर्ज चुकाकर वह मुक्त हो जाएगा। जिसके बाद साहूकार ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद शिकारी वहां से जंगल में चला गया और अपने लिए शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक बेल के पेड़ पर अपना घर बनाने लगा। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। इसकी जानकारी उसे नहीं थी। अनजाने में शिकारी ने भगवान शिव की पूजा की। उसने बेल के पेड़ की शाखाएं तोड़कर नीचे फेंक दी और पत्तियों को तोड़कर शिवलिंग पर गिरा दिया। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उसने शिव की पूजा कर ली। वह दोपहर तक भूखा रहा। रात के समय एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए तालाब पर आई। तब शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष बाण तैयार किया। उस हिरनी ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम्हें एक साथ 2 बच्चों को नहीं मारना चाहिए। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम शिकार खेलने जाना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी आए और शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने कहा कि वह अभी अभी ऋतु से मुक्त हुई है, काम के वशीभूत होने के कारण अपने पति की तलाश कर रही है। वह शीघ्र ही अपने पति से मिलकर शिकार के लिए उपस्थित होगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। शिकारी ने एक एक करके सभी को जाने दिया। देर रात तक हिरनी अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। एक साथ कई शिकार देखकर शिकारी खुश हुआ। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी हिरनी ने कहा कि वह और उसके बच्चे अपने पिता को खोज रहे हैं और जैसे ही उन्हें वह मिल जाएंगे वह शिकार के लिए आएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब हिरनी ने शिकारी को अपने बच्चों के बारे में बताया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल के पेड़ पर बैठकर पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। अब लगभग सुबह होने वाली थी। तभी एक हिरण वहां आया। शिकारी उसे मारने को तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले तुमने 3 हिरनियों भगवान शिव की कृपा से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। रात्रि भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करने के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने पुराने कर्मों के बारे में सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि पूरा हिरण परिवार शिकार के लिए उसके पास आया है। यह देखकर वह और अधिक दयालु हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने मृग परिवार के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और स्वयं हिंसा छोड़कर दयालुता के मार्ग पर चलने लगा। शिव की कृपा से शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है जो आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।